हमें मजबूर किया जा रहा है हथियार उठाने पे। हम पढ़ाई करें, परिवार देखें, राष्ट्र हित की बात करें या अपने मान सम्मान के लिए हम लोग नक्सलाइट बन जाएं। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं तो मानते उधम सिंह को भी है। इनकी भाषा में इनका जवाब देना जानते हैं, खाल खाल के भूस भरना जानते हैं हम लोग। कब तक कलम की बात करें? 75 साल आजादी को हो गए देश को, आज तक दलित मर रहा है, पिट रहा है, उसके साथ जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, दलित मूंछ भी रखेगा, घोड़े बैठेगा, लेकिन साथ में तलवार भी रखे और लाइसेंसी हथियार भी रखे। उत्तर प्रदेश के हालात छुपे नहीं है। हाथरस सबने देखा, सहारनपुर सबने देखा, मुरादाबाद सबने देखा, मुजफ्फरनगर सबने देखा। क्या गलती थी जितेंद्र मेघवाल की कि उसने मूंछ रख ली? क्या उसकी ये गलती थी वो अच्छे कपड़े पहनता था? कि समाज को अगर बचाना होगा, अपने बहन बेटी के मान सम्मान को इन दरिंदों से बचाना होगा तो सिर पे कफन बांधना होगा और निकलना पड़ेगा समाज के लिए। शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। कहां है वो 56 का सीना? कहां गए वो नेता? राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस की वहाँ सरकार है, कांग्रेस के जो आला कमान है, जो दिखावा, जो घड़ियाली और मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं दलितों को ऊपर के, जब से वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनी है, लगातार वहाँ पर कुछ दिनों पहले जो है दलित समाज के जो मुंह में पेशाब करा उनको मारा गया, ठीक है। उसके बाद जो है दलित समाज को सोच करने नहीं दिया गया। अब यहाँ पर मूंछ रखने पे जो है पाली क्षेत्र में उस नौजवान साथी को जो है जितेंद्र मेघवाल को मारा। कि डूब के मरा नहीं जाता इन लोगों को कि ये जो नेता हैं, ये जो दिखावा करते हैं दलितों के साथ। एक फिल्म क्या बनी, उस फिल्म को लेकर के किसी भी स्टेट की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, रोड पर है, प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, बढ़ावा दिखा रहे हैं। शर्म नहीं आती कि इस देश के सबसे बड़े वर्ग को लगातार मारा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है हथियार उठाने पे। हम पढ़ाई करें, परिवार देखें, राष्ट्र हित की बात करें या अपने मान सम्मान के लिए हम लोग नक्सलाइट बन जाएं। आपको देखना होगा कि ये लोग बाबा साहब के परिवार को नहीं चाहते, बहुजन मूवमेंट को नहीं चाहते। क्या गलती थी उस नौजवान साथी की कि उसने मूंछ रख ली? वैसे तो प्रियंका पूरे प्रदेश में घूम रही थी कि दलित मेरे भाई हैं, रोड पे धरने कर रही थी। आज उन्हें नहीं दिखता कि अत्याचार हुआ है। ऐसी पंजाब में जब जो है उस किसान आंदोलन में एक नौजवान साथी को मारा गया, लखबीर को, उसके लिए हम लोग आंदोलन करने गए। तो मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री और हम उन नेताओं से जो लगातार दलितों की बात करते हैं चुनाव में, चुनाव निकल जाने के बाद में कोई उनके दुख में जाकर उनके दुखों को बांटने का काम नहीं करता। तो मेरी अपील है इस देश के नौजवान साथियों से और खास करके बहुजन समाज, दलित समाज के लोगों से कि अपने मान सम्मान के लिए तलवार उठा लें। हमें मजबूर किया जा रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि चाहे वो जेंट्स की हो या महिलाओं की घटना हो, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किए जाएं। यहां पर इतना बुरा रवैया है कि प्रशासन भी देख करके जाति पूछ करके इंसाफ करता है। अभी आपने देखा होगा सुल्तानपुर में 1 महीने तक पीड़ित परिवार एप्लीकेशन देता रहा, दबंगों ने उनके घर में जाकर उनकी हत्या करी, उनकी जमीन हित्या ने काम किया। ऐसी लगातार कई घटनाएं ऐसी आई हैं जहां पुलिस के थानों में, चौकियों में पीड़ित परिवार जाता है लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और जब हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है, उसके बाद जो है जिले का कप्तान, उस क्षेत्र के पुलिस वाले जागते हैं। हमारे युवा दल की टीम ने कप्तान से बात करी तो कहा कि 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं और हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जब कहां डूब के मर गए थे कप्तान, जब उस पीड़ित परिवार को मारा जा रहा था। अगर प्रशासन से नहीं होता है, मुख्यमंत्री से नहीं होता है, प्रधानमंत्री से नहीं होता है, तो एक बार सार्वजनिक हाथ उठाकर यह कह दे कि हमें नहीं हो रही, हमें दलित सुरक्षा, दलित खुद अपनी रक्षा कर लेगा। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं तो मानते उधम सिंह को भी है, इनकी भाषा में इनका जवाब देना जानते हैं। अगर हम रोड पे उतरे तो 2 तारीख तरह इतिहास को बदल देंगे। हम इसलिए इस देश से प्यार करते हैं कि ये देश हमारा है, हम राष्ट्रीय हित की बात करना जानते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं है। हमने हाथियों में चूड़ियां नहीं पहनी है, खाल खाल के भूस बनना जानते हैं हम लोग, चमड़ा छीन लेंगे इनका। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं और उन पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है, उन अपराधियों को फांसी नहीं होती है, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश में केंद्र सरकार की होगी। ये तो हिंसा हो जाएगी ना सर। आप तो कोई बात नहीं, होने दो इसी हिंसा। कब तक कलम की बात करें? 75 साल आजादी को हो गए देश को, आज तक दलित मर रहा है, पिट रहा है, उसके साथ जुल्म जाति अत्याचार हो रहे हैं। बताइए कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां दलितों पर अत्याचार घटे हों?
कोई ऐसा प्रदेश बता दीजिए जहां पर दलितों पर अत्याचार घटे हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। यहां तक कि बाबा साहब के जो संविधान को फाड़ा जाता है, जलाया जाता है केंद्र की सरकार के नीचे। तो क्या आप दलित मूंछ नहीं रख सकता, साफ कपड़े नहीं पहन सकता है क्या, घोड़ी पे नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं दलित मूंछ भी रखेगा, घोड़ी बैठेगा, लेकिन साथ में तलवार भी रखे और लाइसेंसी हथियार भी रखे। अब टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये अपराधों में क्यों बढ़ोतरी हो रही है? अब तक 21वीं सदी चल रही, कह रहे सब एक साथ हो गए हैं, जातियां खत्म हो गई हैं, रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, अब तो सब एक हैं। जो लोग इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, जातियों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, तो आज क्यों नहीं जाते राजस्थान? मैं राहुल गांधी को भी कह रहा हूं, प्रियंका को भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी से भी कह रहा हूं कि जाइए, उस परिवार के आंसू पूछिए। आपको मुट्ठी भर लोगों का दर्द दिखाई देता है, लेकिन उस समाज का दर्द नहीं दिखाई देता जो सुबह उठकर तुम्हारी मलिन जो है वो तुम्हारे गटर साफ करता है, रोड बनाता है, आपके नए नए भवन बना के देता है, आपके लिए बोर्ड घेरता है, दरी बिछाता है, झंडे उठाता है। कहां है? लेकिन आप लोग तो आरोप लगाते थे कि बीजेपी सरकार में ज्यादा अत्याचार दलितों पर होता है, तो राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। दलितों के लिए कोई भी सरकार हितैषी नहीं है। कांग्रेस अगर राजस्थान में है तो गुजरात में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का राज्य है, वहां लोगों को उन्हें मारा नहीं पीटा खाल कांडे को लेकर के। उत्तर प्रदेश के हालात छुपे नहीं है, हाथरस सबने देखा, सहारनपुर सबने देखा, मुरादाबाद सबने देखा, मुजफ्फरनगर सबने देखा। तो दलितों के लिए तो सब बराबर हैं। मेरा यह कहना है कि युवा शक्ति दल की टीम आपसे आग्रह करती है और हम लोग पीड़ित परिवार से मिलने जल्दी पहुंचेंगे कि अपने मान सम्मान के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए जो आपको करना पड़े करें। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। और जो नेता हैं SC ST ऐसे चुनकर जाते हैं, अगर अब भी शर्म बची है तो चाहे वो 32 राजस्थान के SC विधायक हो या केंद्र में बैठे 131 MP हो, अगर आपको शर्म है थोड़ी भी, अगर आपकी आंखों में दलित समाज के लिए जिस वर्ग से आप आते हैं अगर इज्जत बची है तो इनके लिए प्रस्ताव पास करो कि हर उस दलित व्यक्ति को जो 15 साल से ऊपर का है या 18 साल से ऊपर का है उसके लिए लाइसेंस बनवाए जाए, जिससे कि अपनी आत्मसम्मान के लिए कुछ कर सके। कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा? दलितों पर जब तक अत्याचार होता रहेगा जब तक हमारे SC समाज के लुटेरे विधायक MP हर पार्टियों में मौन बने रहेंगे, उनके हक अधिकार की बात नहीं करेंगे। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा। एक द कश्मीर फाइल्स फिल्म क्या आई तो उसमें ऐसा दिखाया गया कि जैसे कि ब्राह्मण समाज में कितनी जुल्म जाती हुई। अरे ठीक है, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, लेकिन उस समाज को तो देख लो जिसकी कोई आवाज नहीं उठाता। क्या गलती थी जितेंद्र मेघवाल की कि उसने मूंछ रख ली? क्या उसकी यह गलती थी वो अच्छे कपड़े पहनता था? जानबूझकर कुछ लोग देश में जाति दंगा कराना चाहते हैं और फिर वो कहेंगे कि ये तो नक्सलाइट बन गए, इन्होंने तो हथियार उठा लिए। यानी कि वो परिस्थिति पैदा की जा रही है जो फूलन देवी जिस परिस्थिति से निकली थी, वो परिस्थिति पैदा की जा रही है जो आजादी के वक्त देश को आजाद करने के लिए कुछ दीवानों ने कफन बांधे थे, जिनमें सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह थे। आज वही स्थिति है कि समाज को अगर बचाना होगा, अपने बहन बेटी के मान सम्मान को इन दरिंदों से बचाना होगा तो सिर पर कफन बांधना होगा और निकलना पड़ेगा समाज के लिए। क्या राजनीतिक कमजोरी भी अपराधों को बढ़ावा दे रही है आपको? बिल्कुल है। क्यों नहीं बोलते ये 131 MP? शायद इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनके बच्चे, इनकी बेटियां, इनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं बाबा साहब का संविधान का लाभ लेकर के। और जो अंबेडकर की बात करता है, जो देश को जोड़ने की बात करता है, उसको ऐसे मारा जाता है। यह राजस्थान की घटना नहीं है। आप किसी भी स्टेट में जाएं, वहीं कत्लेआम मारा जा रहा है। मैंने बताया ना आपको अभी नागौर में जो बताया कि उस दलित समाज को 100 रुपए के लिए मारा गया, मैं खुद वहां गया। उसके बाद उसी राजस्थान में छोटी छोटी बच्चों को मार दिया गया, उनको सोच नहीं करने दिया गया। तो शर्म की बात है नरेंद्र मोदी जी के लिए कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मार लो। कहां है वो 56 इंच का सीना? कहां गए वो नेता? मैं तो मांग करी है ना कि जो भी 18 साल से बालिग है उनको लाइसेंस दिए जाएं और सिख समाज की तरह जैसे पत्रकार महोदय ने कहा कि उनको तलवार फरसा रखने की अनुमति दी जाए।
अगर आप नहीं दोगे तो कब तक हम लोग नहीं करते रहेंगे? ऐसे हमारी बहन बेटों की इज्जत लुटती रहेगी, ऐसे हमारे नौजवान साथी मरते रहेंगे। अब जिसका चला गया, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें मजबूर किया जा रहा है, जैसे सुखदेव राजगुरु भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए पार्लियामेंट में गूंगे बहरों को जगाने के लिए बम फोड़ा, उसी तरीके से हमें हथियार उठाने पे मजबूर किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी सरकार की होगी, हर स्टेट की उस सरकार की होगी जो दलितों का वोट लेते हैं, जो लोग दलित का वोट लेने के बाद उनके आंसू पूछने नहीं जाते। कल को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी राजस्थान और केंद्र सरकार की होगी। लेकिन दलित समाज किसी भी परिस्थितियों में अत्याचार नहीं सहेगा। अगर जरूरत पड़ी मरने की तो मरेंगे भी, जरूरत पड़ी मारने की तो अपने मान सम्मान में सेल्फ डिफेंस में मारेंगे, या फिर सरकार एक्शन ले ले। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।